हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ 2014 में रिलीज हुआ मूवी इनटू द वुड्स के एक्सप्लेनेशन को लेकर। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक बेकरी फैमिली को देख पाते हैं जहाँ पे सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही रहता था। वो दोनों के कोई औलाद नहीं था, इसलिए वो लोग बहुत ही मायूस था। सडनली एक रात को वहाँ पे एक डायन आती है। उसे देखकर वो दोनों बहुत ही डर जाता है और उसे पूछती है, तुम क्या खाना चाहती हो? और तब वो डायन बोलती है, मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं आया हूँ, तुमको कुछ बताने के लिए आया हूँ। जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारे पापा यहाँ पे रहता था और तुम्हारे माँ प्रेग्नेंट थी और तुम्हारे माँ को हरी हरी सब्जी खाने की इच्छा थी और इसलिए तुम्हारे पापा आता था मेरे गार्डन में सब्जी लेने के लिए। मैं तब तुम्हारे पापा को कुछ नहीं किया। मैं चाहता तो तुम्हारे पापा को कुत्ते, बिल्ली और मुर्गी भी बना सकता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ बोला था जब तुम्हारे बच्चे होगा तब वो बच्चे मुझे देना। इसके बाद जब तुम्हारे पापा वहाँ से चला जाता है तब वहाँ पे एक स्पेशल बिन था, वो उसे ले जाता है। मेरे माँ मुझे बोली थी इस बिन को संभाल कर रखने के लिए, और वो गुस्सा हो गया तो पनिशमेंट मिलेगा। इसके बाद तुम्हारे पापा जब उस बिन को लेकर दीवार में से कूदकर भागने की कोशिश करता है तब आसमान से बिजली कड़कता है और ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगता है। तभी पनिशमेंट के रूप में मुझे ऐसा बुरा चेहरा मिलती है। इसके बाद तुम्हारे बहन पैदा होता है और मैं उसे लेता हूँ और उसके साथ साथ में तुम्हारे फैमिली को श्राप देता हूँ। इसके बाद और कभी भी तुम्हारे फैमिली में कोई बच्चे पैदा नहीं होगा। इसके कारण तुम्हारा फैमिली पूरे मिट्टी में मिल जाएगा। इस सब बातों को नहीं जानता था बेकरी मैन। वो डायन को पूछती है, मेरा कोई भाई भी है क्या? तब वो डायन बोलती है, नहीं, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक बहन है जो मेरे पास है, लेकिन वो कहाँ पे है इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। डायन तब बोलती है, तुम चाहो तो तुम्हारी फैमिली से इस श्राप को पूरी ज़िंदगी के लिए हटा सकते हो। तुम्हें मुझे 4 चीज़ें 3 दिनों के अंदर ला के देना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन के बाद एक पूरा चांद आसमान पर दिखेगा, जो चांद 100 साल में एक बार ही दिखता है। इसके बाद वो बोलती है, जो चीज़ तुम लोगों को लाना पड़ेगा वो है एक गाय जो दूध की तरह सफ़ेद है, एक हाथ कटा हुआ जैकेट जो खून की तरह लाल, और सर का बाल जो बाल डायन की तरह सनौली रंग का होगा, और एक जूते जो सोने की तरह चमकीली होगा। और अब तुम लोग जंगल में जाके सब कुछ ले आओ। जंगल में जाने से पहले बेकरी मैन का वाइफ एक कोट ले आता है, जिसे देखकर बेकरी मैन उसे फेंक देता है। बेकरी मैन बोलता है, एक कोट मेरा पापा का था जिसके लिए ये सब हुआ है। इसके बाद वो औरत उसके कोट के पॉकेट में से मैजिक बीन को पाती है। वो उस बीन को खुद के साथ में ले लेती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम था सिंड्रेला। वो उसके सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसके सौतेली माँ उसे देकर ही सब काम कराती थी। एक दिन राजमहल में एक सेरेमनी था, उसके माँ और बहन वहाँ पे जा रही थी। सिंड्रेला बोलती है, मैं भी जाऊँगी। तब उसके बहन उसकी तरफ देखकर हंसने लगा और बोलती है, तुम अपने कपड़े और जूते को देखा है क्या, और इस हालत में तुम जाओगे राजमहल में? उसके बाद उसके सौतेली माँ एक बाटी से डाल गिरा के बोलती है उसे साफ करने के लिए। इस बात को बोलकर वो लोग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सिंड्रेला उस जंगल में जाती है जहाँ पे उसकी माँ का कब्र था। वहाँ पे वो एक पेड़ को लगाया था और वो पेड़ उसकी आंसू से बहुत बड़ा हो गया था। तब सिंड्रेला हाथ जोड़कर बोलती है, आई विश। तब उसकी माँ का आत्मा आकर बोलती है, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तभी सिंड्रेला की कपड़े और जूते दोनों ही बदल जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेकरी मैन को। वो बेकरी मैन जंगल में एक नीला और लाल रंग के हाथ काटा हुआ जैकेट पहने हुई लड़की को देखते हैं। वो देखकर बहुत ही खुश होता है। तभी उसके सामने डायन आ जाती है। तब बेकरी मैन बोलता है, तुम उससे वो जैकेट ले लो। तब डायन बोलती है, मैं उस 4 चीज़ों के एक को भी छू नहीं सकती। इसके बाद बेकरी मैन उस लड़की के पास जाकर वो उसे छीन के लेना चाहता है। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाने लगती है और बेकरी मैन उसे वो जैकेट वापस कर देता है। असल में वो लड़की उसके नानी के घर जा रहा था। इसके बाद वहाँ पे बेकरी मैन का वाइफ चली जाती है और वो लोग देखता है एक लड़का आ रहा है। उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग का गाय है जो उस लोगों को चाहिए। तब वो लोग पूछती है, जंगल में क्या कर रहे हो? तब वो लड़का बोलता है, मैं शहर में जा रहा हूँ इस गाय को बेचने के लिए। बेकरी मैन उस लड़के को पूछता है, तुम कितने में इसे बेचोगे? तब वो लड़का बोलता है,
£5। बेकरी मैन की वाइफ बोलती है हम लोगों के पास तो £5 नहीं है, लेकिन ये 5 मैजिक बिन है, तुम चाहे तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, जिसके बदले में वो गाय हम लोग लेंगे। तब वो लड़का राजी हो जाता है और बोलता है एक दिन मैं फिर से मेरा गाय को वापस ले जाऊंगा। इसके बाद उस फैमिली के पास डायन के 4 चीज़ों के अंदर एक चीज़ आ जाता है। इसके बाद बेकरी मैन और उसके वाइफ उस तरफ जाता है जिस तरफ वो लाल जैकेट पहनी हुई लड़की गई थी। इस तरह वो लड़की उसके नानी के घर में चली जाती है, जहाँ पे एक उल्फ चेहरा बदलकर उसके नानी को खाकर वहाँ पे आराम कर रहा था। इसके बाद वो लड़की को डाउट होती है और पूछती है तुम कौन हो। तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर बेकरी मैन उस घर की तरफ जाता है। घर में जाकर देखता है एक उल्फ उसके रूप बदलकर पेट मोटे करके वहाँ पे सो रहा है। तभी बेकरी मैन चाकू से उल्फ की पेट काटकर उस लड़की और उसके नानी को बाहर निकाल लाती है। तब बेकरी मैन वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद वो लड़की आकर वो लाल रंग का जैकेट उसे दे देता है। इसके बाद वो लोगों के पास 2 चीज़ आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंड्रेला राजमहल के सेरेमनी पर जाकर राजकुमार के साथ डांस कर रही थी। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है क्योंकि राजकुमार उसके साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहता है, जो उसके लिए संभव नहीं है। उसके बाद वो दौड़कर जंगल की तरफ जाती है। उसके साथ बेकरी मैन के वाइफ की मुलाकात होती है। तभी वहाँ पे राजकुमार चला आता है और सिंड्रेला चुप जाती है। राजकुमार जब उस बेकरी मैन की वाइफ से पूछता है तुम क्या कोई लड़की को देखे हो यहाँ पर, तब वो ना बोल देती है। तब राजकुमार वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिंड्रेला उस बेकरी मैन की वाइफ से बात करता है और बेकरी मैन की वाइफ देखती है उस लड़की के पैरों में जो जूते हैं वो सोने जैसा चमकीला है। इसके बाद वो सिंड्रेला के पास में से जूते को मांगने ही वाली थी, तब वो देखता है उसका गाय वहाँ से भाग रहा था। तब वो ना उस गाय को ढूंढ पाए ना उस जूते को ले पाए। फिर दूसरे दिन सुबह में राजकुमार उसके भाई के साथ घूमने निकलता है। तब उसके भाई उसे बोलता है इस जंगल में एक पेड़ का डाल है जो बहुत ही लंबे है, वहाँ पे मैं चढ़ नहीं पाई। वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की है जिसका बाल बहुत ही लंबे और सुनहरी रंग का है। मैं उसे बोला तुम बालों को नीचे फेंको, मैं ऊपर चढ़ूंगी। वो बालों को नीचे फेंका और मैं ऊपर चढ़ा। बात को वो बेकरी मैन की वाइफ सुन लिया था क्योंकि उसे भी वो सुनहरे रंग का बाल चाहिए। इसके बाद बेकरी मैन का वाइफ वहाँ जाता है जहाँ पे वो सुनहरे रंग की बालों वाली रहती थी। वो नीचे से चिल्ला कर बोलती है तुम्हारे बालों को नीचे फेंको। तब वहाँ से एक सुंदर सा लड़की बाहर निकलती है। असल में वो लड़की जिसको डायन ने ले गई थी, मतलब बेकरी मैन की बहन। वो डायन को अपना माहिम जानती थी। तब वो जब उसके बालों को नीचे फेंकती है तब बेकरी मैन की वाइफ कुछ बालों को काट लेती है और भाग जाती है जंगल की तरफ जहाँ पे उसके हस्बैंड था। बेकरी मैन भी जंगल में गाय को ढूंढ लिया था। इसके बाद उसके पास 3 चीज़ आ गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लड़के को उसके माँ उसको मारने जाती है। उसके माँ गुस्सा हो जाती है क्योंकि क्यों उसने वो गाय को बेच दिया है। उसके बाद उसके हाथ से मैजिक पिन को लेकर बाहर फेंक देती है। दूसरे दिन जब वो लोग नींद से उठता है तब वो देखता है उसके घर के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ उगा है जो आसमान को छू रहा है। तब वो छोटा लड़का पेड़ में चढ़ना शुरू किया। उसके बाद रात में उस बेकरी मैन के पास एक सोने की अंडा ले आता है और वो लड़का बोलता है उस अंडे को रख लो और उसके बदले में मेरा गाय मुझे दे दो। बेकरी मैन की वाइफ सोने की अंडा देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि आज से पहले वो कभी सोने की अंडा नहीं देखी थी। वो लोग उस लड़के को पूछता है तुम्हें कहाँ से मिला इस सोने की अंडा। तब वो लड़का बोलता है तुम जो बीन दिए थे उससे एक बहुत बड़ा पेड़ उगा था। वो पेड़ किसी और दुनिया में जाता है। मैं वहाँ से इस अंडे को लाया हूँ। इसके बाद बेकरी मैन बोलता है मैं किसी भी कीमत में उस गाय को वापस नहीं कर सकता। और उसी वक्त गाय ज़मीन पर गिर जाता है और मर जाता है और आसमान से एक आवाज़ आता है जो आवाज़ उस डायन की थी। वो डायन बोलती है 2 दिन हो गए हैं और तुम्हारे पास और 1 दिन है। इसके बाद जब डायन घर जाती है तब वो देखती है राजकुमार के भाई उस लड़की के साथ मिलने आया था। इसे देखकर डायन गुस्सा हो जाती है और उस लड़की के साथ बाल काट देती है। इसके बाद वो लड़का मतलब मैन को जो गाय बेचा था वो घर जा रहा था और जाने के बाद उस लड़की जो लाल रंग का जैकेट पहनी थी उसके साथ मुलाकात होता है। तब वो लड़की के जैकेट देख के रुकता है और पूछती है तुमको इस जैकेट कहाँ से मिला।
तब वो लड़की बोलती है, हम लोगों के ऊपर एक उल्फ हमला किया था और हम लोग उसे मार दिया। नानी उसके चांदी से इसे बनाया है। इसके बाद वो लड़का उसे सोने की अंडा दिखाता है। वो लड़की बोलती है, इस अंडे को तुमको कहाँ से मिला? तब वो लड़का बोलता है, मैं इस अंडे को दानव के शहर से ले आया हूँ। वो और भी बोलता है, वहाँ पे एक हाव है, उसे बिना छुए ही सुंदर गाना बजता है। तब वो लड़की यकीन नहीं करती। वो लड़का बोलता है, मैं लाके तुम्हें दिखाऊंगी। इसके बाद वो लड़का फिर से उस पेड़ पे चढ़कर दानव के शहर में जाता है और जाके उस हाव को ले आता है। जब वो पेड़ से नीचे आता है तब वो देखता है एक दानव उसी पेड़ की मदद से नीचे आ रहा है। तब वो लड़का कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काट देता है। इसके बाद दानव मर जाता है। इसके बाद हम लोग फिर से सिंड्रेला को देख पाते हैं। वो फिर से राजकुमार के सेरेमनी में जाता है और फिर से वो दौड़कर वहाँ से भागता है। उसी वक्त उसके जूते अटक जाती है और जूते को खोलकर वो वहाँ पे बैठ जाती है और खुद से ही बात करता है और बोलती है, राजकुमार जब उसकी असली पहचान जानेगा तब वो उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद सिंड्रेला उसके जूते को वहाँ पे रख कर चली जाती है। वो जब जंगल में जा रही थी तब वहाँ पे बेकरी मैन की वाइफ उसी का ही इंतजार कर रही थी सिंड्रेला के पास से जूते को लेने के लिए। जब बेकरी मैन की वाइफ उसे जूते को मांगती है तब सिंड्रेला उस जूते को देने से इनकार कर देती है। तब बेकरी मैन की वाइफ बोलती है, मेरे पास एक मैजिक बीन है, इसे तुम ले लो और मुझे जूते दे दो। सिंड्रेला उस मैजिक बीन को लेकर फेंक देती है क्योंकि वो उसकी किसी काम का नहीं है। वो औरत बोलती है, तुम मेरे जूते ले लो, इससे भागने में तुम्हारा मदद होगा। सिंड्रेला तब राजी हो जाती है और वो जूते उसे दे देती है और बेकरी मैन की वाइफ वो जूते ले लेती है। इसके बाद बेकरी मैन की वाइफ उसके हस्बैंड के पास जाती है और उसकी हस्बैंड के पास आके जूते को दिखाती है और उसकी हस्बैंड भी एक गाय को ले आता है। इसके बाद वहाँ पे वो डायन आ जाता है और वो बोलती है, मैं जिस गाय को चाहती हूँ वो गाय ये नहीं है। तब बेकरी मैन बोलता है, पहले की गाय तो मर गया है। तब डायन बोलती है, तो क्या हुआ, मुझे वहाँ पे ले चलो, मैं उस गाय को जिंदा कर दूंगी। इसके बाद सब लोग मिलकर उस जगह पे जाती है जहाँ पे उस गाय को गाड़ दिया था। वहाँ पे वो लड़का भी था। डायन तब उसके मंत्र से उस गाय को जिंदा कर देता है। वो लोग जो चीज़ लाया था उस चीज़ों को खिलाने लगता है। इससे भी वो गाय दूध नहीं देता। इससे वो डायन बहुत ही मायूस होती है क्योंकि उससे उसका श्राप नहीं कटेगा। इसके बाद बेकरी मैन की वाइफ सब बोलने लगता है, वो चारों चीज़ वो लोग कहाँ से लाई है। तब वो लोग बोलता है, वो सुनहरे रंग का बाल उस खूबसूरत लड़की का है। तब डायन बोलती है, वो बाल उस लड़की का है, मुझे पहले से ही पता चल गया था, इसलिए गाय दूध नहीं दे रहा है। इसके बाद वो सब लोग मायूस हो जाता है। लेकिन वो लड़का बोलता है, मेरे पास एक भुट्टा है जिसके अंदर सुनहरी रंग का बाल भी है, इसे गाय को खिला कर देखते हैं। जब वो लोग उस भुट्टे को खिलाती है तभी वो गाय दूध देना चालू कर दिया था और वो दूध पी के डायन श्राप से मुक्त होती है। फिर से वो सुंदर रूप में आ जाती है और दूसरी तरफ राजकुमार एक जूते को लेकर सबका पैरों में पहना कर देखता है किसके पैरों में वो जूते सेट होता है। वहाँ पे सिंड्रेला की सौतेली बहन भी रहता है, उसके पैरों में भी वो जूते नहीं सेट होता। तब उसके माँ बोलती है, मैं तुम्हारे पैरों की उंगली काट देती हूँ जिससे वो जूते तुम्हारे पैरों में आ जाए। ये बोलकर उंगली काट देती है। इसके बाद सिंड्रेला की सौतेली बहनें उस जूते को पहनकर राजकुमार के सामने जाती है, लेकिन राजकुमार उस लोगों के छलने के तरीके से ही समझ जाता है वो उस लोगों के जूते नहीं है। इसके बाद सिंड्रेला आती है। वो जो कपड़े पहनी थी वो बहुत ही गंदे और पुराने थे। तब राजकुमार वो जूते को लेकर सिंड्रेला की पैरों में पहना देता है और जूते अच्छी तरह से उसके पैर में सेट हो जाता है। तब राजकुमार समझ जाता है वो लड़की और कोई नहीं है, वो सिंड्रेला ही है और राजकुमार उसे बगल में उठा कर ले जाता है और सिंड्रेला को जो पक्षी प्यार करता था वो सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहन के ऊपर हमला कर देता है और आगे निकाल लेता है, जिससे वो लोग अंधा हो जाता है। कुछ दिनों के बाद दोनों शादी करता है जहाँ पे सब गांव वाले मौजूद था, जहाँ पे वो बेकरी मैन और उसके वाइफ भी था। वो लोगों के एक सुंदर बच्चा हुआ था। वहाँ पे वो सुंदर लड़की यानी बेकरी मैन की बहन और राजकुमार की भाई भी था। जब शादी होने वाला था तभी वहाँ पे एक भूकंप आता है। तब राजकुमार सब लोगों को अपने अपने घर में जाने के लिए बोलता है। तभी हम लोग देख पाते हैं जंगल में एक पेड़ उगा है। वो पेड़ वैसा ही है
जैसा वो लड़का कुल्हाड़ी से काट दिया था। दूसरी तरफ बेकरी मैन और उसका वाइफ जंगल के रास्ते से घर आ रहा था। तब वो लोग देखते हैं जंगल के पूरा रास्ता ही बदल गया है और वो छोटे लड़की वहाँ पर बैठा हुआ है। वो लड़की बोलती है, भूकंप से जंगल का सब रास्ते बदल गया है, मैं अपनी नानी का घर ढूंढ नहीं पा रही हूँ। वहाँ पे और भी लोग आता है। ठीक तभी वहाँ पे एक फीमेल दानव आती है। ये दानव असल में वो दानव के वाइफ था, पेड़ काटने की वजह से जिसका मौत हुआ था। फीमेल दानव बोलती है, मुझे वो लड़का चाहिए जिसके पेड़ काटने से मेरा पति मर गया था। वहाँ पे डायन भी था। वो बोलती है, मैं जानता हूँ वो लड़का कौन है, शाम होते ही मैं उस लड़के को तुम्हारे पास भेज दूंगी। तब वो दानव वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सब लोग मिलकर उस लड़के को ढूंढने लगता है। उस लड़के को ढूंढते ढूंढते बेकरी मैन सिंड्रेला को वहाँ पर देख पाते हैं, वो पुराने कपड़े में। वो बोलती है, मैं राजमहल छोड़ दिया हूँ क्योंकि राजकुमार की कैरेक्टर अच्छी नहीं है, वो और भी लड़की के साथ रिलेशन में है। दूसरी तरफ राजकुमार बेकरी मैन की वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो भी उसे मना नहीं करता। इसके बाद राजकुमार वहाँ से चला जाता है और वहाँ से ही दानव बाहर आता है और मिट्टी कांपने लगता है। तब बेकरी मैन की वाइफ डरकर पहाड़ के ऊपर चला जाता है। वहाँ पे पैर फिसल के गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो दानव धरती पे आने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है क्योंकि वो सब लोग दानव के कारण ही अपने अपने प्रियजन से बिछड़ा था। इसके बाद वो सब लोग डायन को कसूरवार ठहराती है दानव के आने के लिए। डायन तब उसकी गलती मान लेती है और उसके माँ को बोलती है उसे सजा देने के लिए। एक हवा की झोंका आता है और डायन की मौत हो जाता है। इसके बाद बेकरी मैन उसके बच्चे को जंगल में रखकर ही चले जाना लगता है। तब उसके बाप उसे बोलता है, मैं जो गलती किया था तुम भी वही गलती कर रहे हो, इसके बाद तुम खुद को ही माफ़ नहीं कर पाओगे। तब वो उसकी गलती समझ पाता है और जंगल में जाता है बच्चों को लेने के लिए। सब लोग मिलकर प्लान करने लगा कैसे उस दानव को मार सकते हैं। इसके बाद वो दानव वहाँ पे आता है। सबसे पहले सिंड्रेला की सब पक्षी उसके ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद सब गांव वाले मिलकर हमला करते हैं और वो उस पेड़ के नीचे दबकर मर जाती है जिस पेड़ की मदद से वो इस दुनिया में आई थी। इसके बाद बेकरी मैन, सिंड्रेला, वो लड़का, वो लड़की सब मिलकर एक साथ में रहने लगा क्योंकि वो सब अपना अपना परिवार को खो चुका था। इस मूवी यहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।